कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं आप लोगों के लिए नए दिन का नया करंट अफेयर लेके। तो दोस्तों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे जल्दी मिलते रहे हमारी। तो देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर क्या है दोस्तों। के.एन. भट्टाचार्य जी त्रिपुरा के नए लोकायुक्त। दोस्तों अपॉइंटमेंट से पहला ही सवाल जुड़ा हुआ आ गया है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। त्रिपुरा के लोकायुक्त अधिनियम 2008 से लागू है। ये लोकायुक्त एक अधिनियम है। अधिनियम किसने पास किया है? ये त्रिपुरा सरकार ने पास किया है। 2008 से ये लगा हुआ है, जिसमें एक लोकायुक्त नियुक्त करना होता है, जिसमें इनकी नियुक्ति उस जगह पे हुई है। तो इसे याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 2012 में त्रिपुरा में पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। 2008 में ये बिल पास हुआ था और 2012 में पहला रखा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नंदन नीलेकणी सरकारी पैनल के सलाहकार। दोस्तों सरकार की एक सलाहकार समिति होती है, ठीक है। सरकार कोई भी काम करती है तो उनसे सलाह जरूर लेती है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो अपने मम्मी पापा या घर वालों से सलाह मशवरा जरूर करते हैं। तो उसी तरह एक 9 सदस्यीय सलाहकार समिति है, परिषद है, उसमें ये शामिल हो गए हैं नंदन एम नीलेकणी। ठीक है, ये भी अपॉइंटमेंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा इनका नाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। श्रीनगर में हुआ गोल्फ परीक्षण अकादमी का शुभारंभ। दोस्तों गोल्फ क्या है? गोल्फ एक खेल है जो कि बहुत पेशेंस के साथ और धैर्य और शांति के साथ खेला जाता है। ठीक है, तो उसका एक नया स्टेडियम मैंने खोला गया है। कहाँ? श्रीनगर में खोला गया है। ठीक है, याद रखिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोहर सिंह, जो कि मनोहर सिंह है, ये हैं, ने 5 जुलाई 2021 को श्रीनगर में कश्मीरी गोल्फ क्लब में गोल्फ परीक्षण अकादमी का शुभारंभ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे नए नए आएंगे और गोल्फ खेलना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। 1000 विकेट तक पहुँचे जेम एडसन। ठीक है, ये जेम एडसन है दोस्तों। ये इन्होंने क्या किया है? कीर्तिमान रच दिया है। क्या रचा है? वह इस सदी में 1000 फर्स्ट क्लास विकेट तक पहुंचने वाले सिर्फ 14वें खिलाड़ी बन पाए हैं। माने सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले इस सदी में माने 100 सालों को एक सदी कहा जाता है दोस्तों। तो उस सदी में यह 14वें खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 1000 से ऊपर विकेट ले लिया है। 5 जुलाई 2021 को जेम्स एडिसन ने अपना 1000वां प्रथम श्रेणी विकेट लेकर अपने करियर में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर लिया है दोस्तों इन्होंने। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में नई सुविधा। अच्छा दोस्तों, पोर्ट ट्रस्ट क्या होता है? जहाँ पे ये कंटेनर्स उतरते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन कंटेनर के भीतर बहुत कुछ होते हैं। ये सामान माने इन्हीं के भीतर भर कर लाया ले जाया जाता है एक देश से दूसरे देश। अच्छा, अब याद रखिए, हर जगह पे सिक्योरिटी होती है, लेकिन कभी कभी सिक्योरिटी फेलियर भी हो जाता है दोस्तों। मान लीजिए इस कंटेनर में दूसरे देश से कुछ आया है हमारे देश में और हमें पता ना हो इसके भीतर क्या है। अभी आतंकवादी नए नए तरीके से माने घुसपैठ और जो होता है ब्लास्ट करने का कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए अगर इस कंटेनर में ही बम भर के भेज दिया गया और हमारे पोर्ट में ढुक गया ये, तो एक जहाज़ तो जहाज़ छोड़िए, पूरा पोर्ट उड़ जाएगा। तो इन चीज़ों को पकड़ा कैसे जाए पोर्ट में ढुकने से पहले? तो उसके लिए एक टर्मिनल पे जो है वो एक स्कैनर लगाया जा रहा है, जो कि इन कंटेनर उन स्कैनर्स के भीतर से जाएंगे और पूरा इस कंटेनर स्कैन हो जाएगा कि इसके भीतर क्या है। कहीं कोई गैर कानूनी स्मगलिंग की चीज़ें तो नहीं है, कहीं बम बारूद तो नहीं है। ये सब के लिए ये टेक्नोलॉजी लगाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ लगाया जा रहा है ये चीज़ याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में। नेक्स्ट देखते हैं। फ़ोनपे ने फ्लिपकार्ट के साथ की साझेदारी। अच्छा दोस्तों, क्या होता है? फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन कंपनी है, माने ऑनलाइन विक्रेता है। ठीक है, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो इसमें कैश ऑन डिलीवरी और नेट बैंकिंग की भी सुविधा दी जाती है। तो नेट बैंकिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन फ़ोनपे का है। ठीक है, तो इसीलिए फ्लिपकार्ट ने इनके साथ मर्ज कर लिया है, एक समझौता कर लिया है। माने कि अब अगर आप पेमेंट करिएगा तो फ़ोनपे का भी ऑप्शन उसमें दिखेगा कि ठीक है। और अभी मतलब इस हिसाब से पता चलता है कि फ़ोनपे का अभी जो आपका सर्विस है सबसे अच्छा है ऑनलाइन बैंकिंग में। ठीक है, इसीलिए ये मर्ज किया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डेल्टा संक्रमण ने दिखाई 8 गुना संवेदनशीलता। अब देखिए दोस्तों, जैसे जैसे म्यूटेंट
अलग अलग म्यूटेंट आ रहे हैं, वैसे वैसे खतरा और भी बढ़ रहा है कोविड का। और हम लोग सेकेंड फेज़ को पार कर चुके हैं दोस्तों, आप लोग को पता होगा। अब थर्ड फेज आने वाला है जो बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है हमारे देश में, ठीक है। तो कोविड-19 जो वायरस है, जब हम कोई चीज़ लाखों की संख्या में पैदा होने लगती है तो उसमें म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है बदलाव, थोड़ा बदलाव ज़रूर होगा। तो उसी तरह बदलाव होकर एक नया वेरिएंट पाया गया है भारत में, डेल्टा वेरिएंट, जो कि 8 गुना पिछले वेरिएंट से 8 गुना ज़्यादा संवेदनशील, माने ज़्यादा ताकतवर है और ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है ये, ठीक है। दिल्ली के 3 केंद्रों में 100 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी से संक्रमित हो गए हैं। इसका जो कोड दिया गया है, इसको दिया गया है B.1.617.2 डेल्टा वेरिएंट, इसका ये कोड है, जेनेटिक कोड है। ये जेनेटिक कोड है, देख के घबराइएगा मत, ठीक है। तो ये 8 गुना तेज़ी से फैल रहा है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। इग्नाइटा LSF ने भारतीय वैज्ञानिकों को मिली फंडिंग। अच्छा, इसके द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों को फंडिंग की गई है। किसके लिए की गई है? mRNA वैक्सीन बनाने के लिए। mRNA क्या है बता दें? मैसेंजर RNA वैक्सीन बनाने के लिए, ठीक है। यह हमारे कोशिकाओं में भी पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बायोलॉजी का टॉपिक है। कोशिकाओं में 3 तरह के RNA पाए जाते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। mRNA कहते हैं मैसेंजर RNA, ठीक है। ये भोजन से अमीनो अम्ल 10 अमीनो अम्ल जुगाड़ करने का काम करते हैं। tRNA उसे ले जाता है किसके पास? कोशिका के rRNA, जहाँ राइबोसोम में प्रोटीन बनता है। तो वो अलग बात है दोस्तों। उसी mRNA का वेरिएंट में एक वैक्सीन बनाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसके लिए इन्होंने फंडिंग किया है। किसने? LSF ने, ठीक है, इग्नाइट LSF ने। तो mRNA वैक्सीन के लिए याद रखिएगा, ठीक है। 3 साल के लिए ये फंडिंग किया गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आयुष सेक्टर के 5 पोर्टल लॉन्च, ठीक है। आयुष मंत्रालय और खेल मंत्रालय, ये दोनों इनके अंडर में है। ये कौन है? किरण रिजिजू जी, ठीक है। केंद्रीय आयुष मंत्री किरण रिजिजू 5 जुलाई 2021 को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में आयुष क्षेत्र के 5 पोर्टल लॉन्च किए और 4 प्रकाशन जारी किए, ठीक है। अमरा, रिम्स, शाही और ई-मेधन पोर्टल, इन पोर्टलों का नाम याद रखिएगा। यही पोर्टल पूछे जाएंगे परीक्षा में, और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। वो दिन गया जब पूछा जाता था कि खेल मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है। आज के दिन चेंज हो चुका है दोस्तों, और दिन प्रतिदिन क्वेश्चन और टफ होते जा रहे हैं, खोद के पूछा जाता है। तो इसे याद रखिएगा। ये कौन पोर्टल थे? ये 4 पोर्टल थे, ठीक है। आगे देखते हैं। थरवचंद्र बने कर्नाटक के राज्यपाल। अच्छा दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था गोवा के राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। उनका नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ है, गोवा और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा भी राज्य है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। तो अभी कर्नाटका राज्य में भी एक राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, जिनका नाम है थवरचंद्र, ठीक। इनके बारे में भी याद रखिएगा, ये भी अपॉइंटमेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। लेटेस्ट